बहुत समय पहले की बात है। मगध राज्य के एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था। उसका नाम था नागदत्त। वह स्वभाव से तेज परंतु क्रोधी था। मेहनती तो था पर गुस्से के कारण बार बार विफल होता। नागदत्त एक लोहार था। उसने अपने पिता से यह कला सीखी थी और चाहता था कि उसका काम सारे राज्य में प्रसिद्ध हो। वह रोज सुबह भट्टी जलाता, लोहे को तपाता, औजार बनाता, लेकिन उसका क्रोध उसकी मेहनत को नष्ट कर देता। अगर हथौड़ी एक बार गलत लग जाती तो वह औजार को फेंक देता। अगर ग्राहक थोड़ा मोल भाव करता तो उसे अपशब्द कह देता। धीरे धीरे गांव में उसकी छवि एक क्रोधी और अहंकारी लोहार की बन गई। ग्राहक आने कम हो गए, व्यापार घटने लगा, लेकिन वह खुद को नहीं बदल सका। एक दिन एक राजदूत उसकी दुकान पर आया और कहा, राजा के लिए एक विशेष तलवार बनानी है। इसे केवल एक कुशल और ईमानदार लोहार ही बना सकता है। नागदत्त ने काम लिया, पर जब तलवार तैयार हो रही थी, आखिरी दिन उस पर एक छोटी सी खरोंच आ गई। नागदत्त को इतना क्रोध आया कि उसने पूरी तलवार भट्टी में फेंक दी। जब राजदूत आया और देखा कि तलवार नहीं बनी, उसने गुस्से में कहा, तू ना अपना स्वभाव सुधार सका, न ही किस्मत। अब राजा तुझे कड़ी सजा देगा। नागदत्त टूट गया। वह जंगल की ओर भागा, अकेला, निराश, हार मान चुका। उस जंगल में गौतम बुद्ध कुछ दिनों के लिए प्रवास कर रहे थे। नागदत्त उन्हें जानता था, पर कभी दर्शन करने नहीं गया था। अब जब जीवन में सब कुछ खत्म लग रहा था, नागदत्त बुद्ध के पास गया। उसने बुद्ध से कहा, भगवान, मेरा जीवन नष्ट हो गया है। मैं मेहनती था, लेकिन मेरा स्वभाव मुझे खा गया। क्या अब कोई उपाय है? बुद्ध ने शांत स्वर में पूछा, तुम्हारे हाथों में छाले हैं, लेकिन क्या तुमने कभी यह जाना कि लोहा आग में कितना समय लगता है आकार लेने में? नागदत्त बोला, बहुत समय। जब तक वह पूरी तरह तप न जाए वह आकार नहीं लेता। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तो जीवन भी वैसे ही है। अगर तुम अंदर की आग को क्रोध में बहा दोगे तो जीवन भस्म हो जाएगा, लेकिन अगर उस अग्नि को संयम बना लो तो तुम लोहे की तरह मजबूत और उपयोगी बन जाओगे। नागदत्त चुप हो गया। यह बात उसके हृदय को छू गई। बुद्ध ने आगे कहा, क्रोध तुम्हारा शत्रु नहीं है, वह तुम्हारी अग्नि है। सवाल यह है, क्या तुम इसे नष्ट करोगे या इससे कुछ गढ़ोगे? उस दिन के बाद नागदत्त ने संकल्प लिया, अब वह अपने स्वभाव को बदलकर ही लौटेगा। वह बुद्ध के पास 1 महीने तक रहा। उनके प्रवचनों को सुनता, ध्यान करता, सेवा करता। बुद्ध उसे एक ही बात बार बार सिखाते, संयम ही सच्चा बल है। बाहरी युद्ध जीतने से पहले अपने भीतर के युद्ध को जीतना सीखो। नागदत्त जब वापस गांव लौटा तो लोग हैरान थे। अब वह शांत, विनम्र और धैर्यवान बन चुका था। उसने फिर से अपनी भट्टी जलाई। पहले दिन औजार टूटा, उसने उसे सुधार दिया। ग्राहक आया, मोल भाव किया, वह मुस्कुराया। लोग अब उसकी विनम्रता के कायल हो गए। धीरे धीरे उसका काम फिर से चल पड़ा, लेकिन इस बार उसकी पहचान उसके औजारों से ज्यादा उसके व्यवहार और संयम से होने लगी। कुछ महीनों बाद फिर से राजा के दरबार से बुलावा आया। तलवार बनानी थी। नागदत्त ने तलवार बनाई, इस बार धैर्य, ध्यान और विनम्रता से। जब वह तलवार राजा के हाथ में पहुंची तो राजा ने कहा, यह तलवार सिर्फ एक शिल्प नहीं है, यह एक साधना है। इसे गढ़ने वाले ने अपने भीतर के शत्रु को भी जीता है। आज भी उस गांव में लोग कहते हैं, अगर जीवन का ताप अधिक हो जाए तो बुद्ध की शीतलता ही शरण है, और अगर स्वभाव में क्रोध हो तो संयम ही असली हथियार है। सीख इस कहानी से: 1. क्रोध को नष्ट मत करो, उसे दिशा दो। 2. गौतम बुद्ध की शिक्षाएं आज भी जीवन को बदल सकती हैं। 3. संयम और धैर्य संघर्ष से सफलता तक की असली सीढ़ियां हैं। 4. असफलता के बाद भी अगर सीखने का भाव है तो जीत संभव है। अगर आपने भी कभी अपने स्वभाव से नुकसान झेला है तो इस कहानी को याद रखना। बुद्ध कहते हैं, मन को जीतना सबसे बड़ी जीत है। ऐसे और प्रेरणादायक वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। मैं अपने जीवन को फिर से गढ़ूंगा।